पूरा परिवार को बर्बाद कर दोगे। हाँ, पप्पू बोल रहे हैं एसपी साहब। प्रणाम, नया साल मुबारक हो आपको। अरे भाई मेरे इस संग इसको तो गिरफ्तार करिए ना। ये नीरज झा को कह के मार दिया, उसके बाद भी नहीं गिरफ्तार हो भाई मेरे, क्या फायदा है। एक्शन ले जा रहा छी, वो लोग पहले से रहे ओकरा खिलाफ एक्शन हमरा, लेकिन उससे बहुत बड़ा एक्शन लेवे, अपना बेफिक्र रहियो। पूर्व सांसद पप्पू यादव सहरसा जिला अंतर्गत थाना बनगांव के ग्राम चैनपुर निवासी नीरज झा जो पूर्णिया में रहते थे, उनकी हत्या बिहार सरकार के माननीय मंत्री के पाले हुए अपराधियों के द्वारा पूर्णिया में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। शोकाकुल परिजनों से मिलने सहरसा के चैनपुर पहुंचे एसपी पूर्णिया से बात करके अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग पूर्व सांसद ने किया है। पूरा परिवार को बर्बाद कर दोगे। कोटा से हमको कलेक्शन दिया गया था पूर्णिया में। हाँ, पप्पू बोल रहे हैं एसपी साहब। प्रणाम, नया साल मुबारक हो आपको। अरे भाई मेरे इस संग इसको तो गिरफ्तार करिए ना। ये नीरज झा को कह के मार दिया, उसके बाद भी नहीं गिरफ्तार हो भाई मेरे, क्या फायदा है। प्लीज भाई मेरे, एक तो आटिया सिंह आप लोगों से पकड़ा था, कोई एकदम नहीं रेडियस में नहीं आता है। पूरा प्रोटेक्टेड घटना, आप भी जानते हैं कि वहाँ क्या छिड़ गई है। पूरा का पूरा पैसे का वर्चस्व कहाँ पकड़ा था। अभी भी उसको धमकी पर धमकी चीजें। अब ये एक साधारण लड़का जो आदमी ऐसा तो था नहीं, ये क्रिमिनल था। ये बस स्टैंड में एक जो मैनेजर है वो बेचारा, उसमें अपनी जिंदगी भी और उसको रंगदारी मांगना, ये तो रंगदारी मांगता नहीं किसी बस मालिक से। पकड़ा जाते, लेकिन तुम जाने जो तुम अब कोई भी चीज आपसे छुपी नहीं है कि ये लोग किस तरीके की प्रवृत्ति और कैसे लोग हैं। शंकर सिंह कह के मरवा दिया क्या, जबरन। आपकी गैंगवार की और वर्चस्व की आपकी लड़ाई है। हिंदुस्तान आजाद के 2022 में भी माफिया, अपराधी, नेता का गठजोड़ दुनिया में कहीं हो भी हो ना हो। कब आजाद होगा ये बिहार, मिलेगी कि नहीं आम आदमी को आजादी, इसके लिए हम आकाश पाताल एक करेंगे। मैंने परसों भी मोतिहारी में कहा, शायद सुनील तिवारी कैप्टन की हत्या कर दी गई। सबने हमको कहा कि आज तक हुआ है नहीं, और आज भी अपराधी उसके पूरे गांव को घेर करके खौफ में था। मैं 3 घंटे का अल्टीमेटम दिया था पुलिस प्रशासन को और सरकार को। यदि 200 फोर्स वहां ना पहुंची होती उस गांव की सुरक्षा के लिए, तो या तो हम रहते या तो फिर वो अपराधी का वो चौर रहता। आप बेफिक्र रहें, कार्रवाई पहले से थी, जारी थी मेरी। चूंकि इनके पापा से मेरा व्यक्तिगत संबंध था, मां से मिलना था, नहीं तो हम पूर्णिया जाते, यहाँ आने का कोई औचित्य नहीं था। लगातार इतना बड़ा संरक्षण और 2 वक्त सिर्फ राजनीति करने से आप पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं है। सोसाइटी चेंज करने के लिए ये 10-12 घंटे में हो कर करके सोसाइटी चेंज नहीं हो सकती है। हम उस दिन 12 बजे रात में आए थे, तो ये बात हमने यहाँ कही थी कि आखिर क्या कारण है कि पूरी की पूरी व्यवस्था शराब माफिया, बालू माफिया, टेंडर माफिया, जमीन माफिया ही चला रहा। पूरी सरकार कोलैप्स कर गई हो। पप्पू देव के मरवाने में किसकी किसकी भूमिका है, ये जानकारी दुनिया को नहीं है क्या? राजनीतिक और जमीनी वर्चस्व में जो मन में आया सो हुआ। फिर यह घटना कह करके मारा गया हो, इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें एक एक्स एमएलए लगातार धमकी कह रहे थे कि या तो छोड़ दो या तो रंगदारी दो।
उस प्रवृत्ति का ये था नहीं। और कह करके पहले भी रिंटू सिंह के भाई को मारा गया। मंत्री जी के अपने भतीजे हैं। आतंक